कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बर्फबारी से लोगों को हो रही मुश्किलात पर अपोजिशन पार्टियां एलजी इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने बर्फबारी से मुतासर इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने में मुकम्मल नाकामी का एलजी इंतजामिया पर इल्जाम लगाया। पीडीपी के सीनियर लीडर फिरदौस अहमद टाक ने कहा कि हुकूमत गफलत में है और सड़कों से बर्फ हटाने, बिजली और पानी की सप्लाई के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। बीजेपी एलजी इंतजामिया के दिफा में आई है। बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से लोगों को सहूलियात पहुंचाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑफिसर को दिल्ली से परमिशन लेनी है कि वो किस जगह रोड पे जो है वो बिल्डोजर चलाए और स्नो क्लियरेंस का प्रोग्राम बनाए। तो ये इन मामलात पे चल के, इन हालात पे चल के पिछले तकरीबन 2 साल से लोगों की मुश्किलात सिर्फ बढ़ी हैं, मुश्किलात कहीं कम नहीं हो रही हैं। टीवी स्टूडियोज़ में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लीडर चाहे जितनी मर्जी तकरीरें करें, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि लोग इस वक्त बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद में है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के आम आवाम को उठाना पड़ रहा है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, सारे काम का खुद मॉनिटरिंग देख रहे हैं। हमारे एडवाइज़र्स कश्मीर से भी, जम्मू से भी, इन तमाम एरिए की डेली रिपोर्टिंग अपने वहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया है, पुलिस इंतज़ामिया है, वहाँ से ले रहे हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि वार फुटिंग पर लोगों को मदद इमदाद पहुँचाई जाए और जो स्नो बाउंड एरियाज़ हैं जहाँ ज़बरदस्त ये बर्फबारी हुई है वहाँ क्लियरेंस किया जाए। इंतज़ामिया लगी है, लेकिन बहुत भारी बर्फबारी हुई है। ये कुदरत का निज़ाम है, कुदरत के निज़ाम के आगे इंसान बेबस होता है। श्रीनगर में बर्फ हटाने का काम मजीद मौसर तरीके से किया जा सकता था, ताहम अफरादी क़ुव्वत और मशीनों की कमी से इन कामों में ताख़िर हुई। श्रीनगर के मेयर जुनैद अज़ीमतु ने न्यूज़ 18 उर्दू के चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज़ भट्ट से बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मत्तू ने कहा कि इंतज़ामिया में कई अफसरान ऐसे हैं जिन्हें बर्खास्त करने की ज़रूरत है। मेयर ने फंड्स रहते हुए भी बर्फ हटाने की मशीनें न खरीदने पर मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस बार की बर्फबारी से ये साफ साबित हुआ कि जो इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया, वो नाकाम रही यहाँ पे सड़कों पे बर्फ़ हटाने से। क्या वजूहात रहे, इसके हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है श्रीनगर सिटी के मेयर जुनैद अज़ीमतु। जुनैद साहब, बताइए क्या वजूहात रही कि इस बारी जो बर्फ़ हटाने का काम इतनी स्लो रफ्तार से हुआ है? देखिए, फेलियर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे पास बेसिकली इक्विपमेंट डेफिशिएंसीज हैं, हमारे सिस्टम्स लैकिंग हैं। हमारे पास इक्विपमेंट इससे ज़्यादा होना चाहिए, बोथ लेन्स बाय लेन्स के लिए, मेन रोड्स के लिए डीसॉल्टिंग मशीन्स होनी चाहिए। सोच ये थी कि मैं आके आप सबसे शेयर करूं कि ये फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। पिछले 40-50 साल से सरकारी महकमों को उनकी कैपेसिटी नहीं बिल्ड की गई। वो कोई सरकारी महकमा नहीं है जिसको अंदर से खोखला नहीं पिछले 40 साल से किया गया है। आप बाकी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से हमारे डिपार्टमेंट्स को कंपेयर कीजिए, हमारे पास ना वो इक्विपमेंट है, ना वो मशीन्स है, ना वो वेयरविथॉल है। तो वो सब एक्सपोज तब होता है जब ऐसी कोई इमरजेंसी होती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने ज़िम्मे से बता दूं, एसएमसी की पूरी कोशिश रहेगी दैट वी विल अपग्रेड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी स्नो क्लियरिंग का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है? और अगर हम बाई लेन्स की बात करें तो चल रहा है, 2-3 दिन से चल रहा है। हमारे पास 12-15 अपनी मशीन्स थी, 10,000 कोचे हैं शहर में, 20-30 मशीन्स हमने हायर की। अगर आप वो एवरेज भी देखें, अब मैथ कीजिए, डिवाइड कीजिए 10,000 को 30 मशीन से, तो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, डे एंड नाइट कोशिश कर रहे हैं। कल पूरी रात भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो हमारी नीयत में या हमारे अमल में कोई कमी नहीं है। हमारे पास वेयरविथॉल नहीं है जो इंशाल्लाह ताला इस साल हम वी विल प्रोक्योर। मेन किन चीज़ों की कमी आपको महसूस हुई, खासतौर इस स्नोफॉल पे? क्लियरेंस मशीन्स नहीं है हमारे पास। जेसीबीज कांट बी यूज्ड फॉर स्नो क्लियरेंस। लेट्स होप कि अगले विंटर से पहले हमारे पास वो इक्विपमेंट हो और फिर आप खुद एक डिफरेंस देखें अगले विंटर। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। एसएचओ करेरी अथर परवेज की सरबराही में पुलिस टीम ने रात के दौरान इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक बुजुर्ग मरीजा की जान बचाई है। उसे पुलिस की गाड़ी में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करेरी पहुंचाया गया। एसएचओ करेरी अथर परवेज ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि रात के 2:45 बजे के करीब उन्हें खातून के रिश्तेदार की जानिब से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि खातून की सेहत बिगड़ गई है, सड़कों पर बर्फ़ की वजह से उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल है। ये सुनते ही फ़ौरन पुलिस पार्टी इस गाँव में पहुंची। पुलिस ने उन्हें गाड़ी फराहम की। पुलिस जवानों ने अज खुद 80 साल खातून को गाड़ी में बिठाकर बरवक्त अस्पताल पहुंचाया। इसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस के इस इक़दाम की लोगों ने खूब सताइश की।
चनैनी में जमीन खिसकने की वजह से दरमांदा हुआ एक दुल्हा बिलाखिर गिंदू भेली साहब पहुंचा। वाजरे के जिला कठुआ से ताल्लुक रखने वाले इस दुल्हे को उधमपुर डोडा पुलिस की मदद से दुल्हन के घर पहुंचाया गया। दोनों खानदानों ने पुलिस और खासतौर पर एसडीपीओ गिंदू भेली साहब मोहम्मद नवाज खांडे और एसडीपीओ चनैनी मोहम्मद शफी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने खाने पीने और दीगर जरूरी अशा फराहम करने पर भी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। गाड़ी हमारी निकलने ही वाली थी, इतने में और पसरी पड़ी और उस दौरान में हमारी मदद एसडीपीओ चनैनी और हमारा ये जो एसडीपीओ गुंदो ट्रैफिक, इन्होंने हमारी बहुत मदद की, जिससे हम आसानी से यहाँ पहुँचे भले समय। हम जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी वहाँ से निकालने में मदद की और हम यहाँ पहुँचे अपने गाड़ी में। जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारी कल बहुत मदद की, तभी हम यहाँ पे पहुँचे। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खदमात बंद रहने से तलबा को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ मुकाबलेजाती इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा की मदद के लिए एक ऐप तैयार की गई है। फेलो नामी ये ऐप गुड़गांव के एक IIT स्टूडेंट ने तैयार की है। इस ऐप के जरिए तलबा मुल्क के नामवर असातिज़ा से बराह रास्त जुड़ सकते हैं और फौरी तौर पर उनसे मदद हासिल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से फेलो ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है और यह मुफ्त है। मरकजी वजारत तालीम ने इस ऐप की सताइश की है। 10 MB की इस ऐप को 2G इंटरनेट पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक 10,000 से ज़्यादा तलबा इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। कश्मीर के तलबा भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। More than 25,000 students पैन इंडिया, कश्मीर से लेकर के यूपी, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, ऑलमोस्ट सभी स्टेट से इंडिया के स्टूडेंट्स इसको यूज कर रहे हैं। अब तक हमने 1 मिलियन से ज्यादा क्लासेस कंप्लीट की हैं एंड जो ट्यूटर्स हमारे पास हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो सब बेसिकली IITs, NITs, एम्स, टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और डिफरेंट अदर प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, वो ट्यूटर्स अवेलेबल हैं अराउंड मोर देन 3,000 क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 एंड इवन अभी हमने लॉन्च किया है इसमें जिसमें कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन दे कैन लर्न ओवर दिस प्लेटफॉर्म। फीलों से पहले जब भी मुझे पढ़ाई में डाउट होता था तो मुझे आखिरी दिन तक वेट करना पड़ता था कि मैं स्कूल या कोचिंग सेंटर जाऊं और वहां मेरे डाउट्स क्लियर हों। लेकिन उस गैप में मेरे को काफी प्रॉब्लम होती थी। अक्सर मैं अपने डाउट्स भूल जाता था या मुझे और कंफ्यूजन होने लगता था, लेकिन फीलो के आने से वो प्रॉब्लम खत्म हो गई मेरे लिए। फीलो एक काफी अच्छी ऐप है जिसमें आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज हो तो आप उसे 2G पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रात को पढ़ना पसंद करते हैं तो आप रात को भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं किसी भी ट्यूटर को कांटेक्ट करके। आपको बस करना इतना है कि अपने डाउट की एक फोटो खींचनी है, उसे अपलोड करना है और कुछ ही मिनटों में आपके साथ एक ट्यूटर होंगे डायरेक्ट 1-to-1 वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्टेड, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये सारे ही ट्यूटर्स इंडिया के बड़े बड़े रेप्यूटेड कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं। 6वें शेड्यूल के मामले पर दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद एपेक्स बॉडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उधर दिल्ली गए वफ्द में करगिल के किसी नुमाइंदे को शामिल न करने पर भी बीजेपी स्टेट मीडिया सेक्रेटरी लद्दाख ने रद्दमल जाहिर किया। आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तय हुआ कि लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्कृति एवं भूमि संरक्षण तथा लद्दाख के लोगों के विकास में हिस्सेदारी के समुचित समाधान के लिए गृह मंत्री श्री जी कृष्ण रेड्डी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के समाधान का मार्ग यथाशीघ्र सुझाएंगे तथा निर्णय लेते समय कमेटी के विचारों का यथा योग्य संज्ञान लिया जाएगा। ये प्रेस रिलीज में आपके सामने रख रहा हूँ। हम लद्दाख के तमाम नागरिकों की तरफ से, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की तरफ से माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पहले से कहते आ रहे हैं इस डेमोक्रेटिक अलायंस का ना कोई एजेंडा है, ना कोई इनका प्लेटफॉर्म है, ना कोई इसका फुट स्टेप है। तो हम यही कहते हैं कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में जब तक पूरे करगिल के पूरे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके आएंगे तब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। और मैं ये ज़रूर आपके मीडिया के माध्यम से ज़रूर कहना चाहते हैं करगिल के आवाम को, जल्द अज जल्द आने वाले कल में
हमारे एमपी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमात सरीन नमग्याल की क़यादत में एक फिर से करगिल वालों को बुलाएंगे और उनसे भी अलग सा मीटिंग जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ। राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद ने कारकुनों के हमरा कुपवाड़ा में एक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मीर ने धमकी दी कि अगर एक हफ्ते के अंदर दरगमुला डीडीसी हल्के के लिए वोटों की गिनती नहीं की गई तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाजी मुहिम शुरू करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि किन बुनियादों पर वोटों की गिनती रोक दी गई है। बीजेपी जिला सदर कुपवाड़ा मोहम्मद शफी मीर ने एहतजाज के तौर पर अपनी सिक्योरिटी वापस कर दी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने उनके कारकुनों की सिक्योरिटी वापस ली है, इसलिए उन्होंने ये इकदाम उठाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि डीसी कुपवाड़ा और एसएसपी कुपवाड़ा उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं डीसी साहब को फोन करता हूं, हफ्ते में 2 बार या 3 बार या 4 बार मेरा फोन नहीं उठाया जा रहा है। एसपी साहब का फोन पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से बिल्कुल उसने कॉल रिजेक्ट किया है और मेरा फोन नहीं उठा रहा है, जबकि मैंने उसको सवेरे मैसेज भी की थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो आप मुझे टाइम दीजिए, मगर मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। इसका मतलब है कि बीजेपी शायद यही चलाते हैं, मेरा काम इसमें नहीं है। फिलहाल मैं एहतजाजन सिक्योरिटी आज विड्रा करता हूँ। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस ज़ेर समाअत हैं, जिसकी वजह से कमीशन की कारकर्दगी मुतासिर हुई है। एक आरटीआई के जरिए इस बात का पता चला है कि कमीशन के खिलाफ 830 केसेस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। पेश है समीर भट्ट की यह रिपोर्ट। जम्मू के आरटीआई एक्टिविस्ट रमन शर्मा ने हाल ही में कानून हक़ मालूमात के तहत एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए रिक्रूटमेंट इदारे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के कामकाज के तरीके पर जानकारी तलब की थी। रमन शर्मा को मौसूल हुए जवाब में चंद हैरानकुन मालूमात सामने आई हैं। आरटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ 826 केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं और कमीशन 4 केसेस में सुप्रीम कोर्ट में एक फरीक है। कमीशन के मुताबिक उसने सुप्रीम कोर्ट में 2 केस और हाई कोर्ट में 8 अपीलें दायर कर रखी हैं। आरटीआई में कहा गया है कि कमीशन ने मालियाती साल 2018-19 और 2019-20 में कानूनी अखराजात के तौर पर 35 लाख से ज्यादा रकम वकीलों की फीस और 22 लाख से ज्यादा रकम बतौर रिटेनरशिप फीस अदा की है, जबकि मज़कूरा बरसों में कमीशन का लीगल बजट 5 लाख रुपये था। साल 2020-21 में कमीशन को कोई लीगल अखराजात नहीं रहे। इतना अहम इदारा है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पिछले जितने भी रिक्रूटमेंट्स इन्होंने करवाई वो हमेशा कहीं ना कहीं विवादित रहती हैं। हर तीसरे दिन जेकेपीएससी के खिलाफ एक मुकदमा आता है और हमारे नौजवान जो हैं, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, जुडिशल सर्विसेज में आना चाहते हैं या प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उनको बड़ी मायूसी होती है कि हमारा इतना बड़ा इदारा जो है वो उसके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। और ये मुकदमे क्यों होते हैं? जब लोगों को शक शुबा रहता है किसी इदारे के ऊपर, तभी ये मुकदमे हो रहे हैं। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान और ITI जहदकार JKPSC में शफाफियत पर जोर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, जो भी लगता है कि दयानतदारी से काम करेंगे, उनसे ये अपील है कि साहब आप ऐसा निज़ाम बनाएं कि जहां पर लोगों का विश्वास हो, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स का विश्वास रहे इस इदारे के ऊपर, और ताकि लोगों को कोर्ट में जाने की जरूरत ना हो। अपना मैकेनिज्म वहाँ पर बनाएं, अपनी अपील वहाँ पर कर सकें। जिनको भी कोई शक शुबा हो, आप ट्रांसपेरेंसी इस इदारे के अंदर रखिए। कमीशन के चेयरमैन BR शर्मा से जब इस हवाले से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल में अगर किसी को खामी नजर आए तो उसे कानूनी चाराजोई से रोका नहीं जा सकता है। ताहम चेयरमैन ने कहा कि तमाम कवायद पर अमल किया जा रहा है और सिलेक्शन प्रोसेस में शफाफियत बरती जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कुलगाम पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी और उसे जिनसी तौर पर हिरासत करने के एक मुलजिम को 1 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन देवसर को शिकायत मिली थी कि 11 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की गई है, तो पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा लड़की को घर वालों के हवाले कर दिया गया।
राजौरी में महकमे बिजली में काम कर रहे एक और डेलीवेज मुलाजिम की करंट लगने से मौत हो गई। उसकी पहचान वली मोहम्मद के तौर पर हुई है। एक मकामी शख्स ने इल्जाम लगाया कि महकमे बिजली की लापरवाही से वली मोहम्मद की मौत हो गई है। उनका कहना है कि जब वली मोहम्मद एक पोल पर कुछ काम कर रहे थे, उसी दौरान बिजली बहाल की गई। इस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई और अहल खाना को मुआवजा देने की मांग की है। एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता हूँ कि ये गरीब आदमी है, इसके घर का देखा जाए, माँ बाप का इसका रखवाला वो कौन बनेगा, बीवी और बच्चों का रखवाला कौन बनेगा। कोई बच्चा इसको नहीं है, 6 बेटियां हैं इसको, और ये नाहित ही गरीब है और नाहित गरीब शख्स था। इसका पूरा हक वो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि पूरा इसका जो क्लेम है वो दे दे। राजौरी में कल एक बच्चे की पुरस्कार मौत के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। 10 रोज तक लापता रहने के बाद कल उसकी लाश मिली थी। उसके अहले खाना ने अगवा और कत्ल का इल्जाम लगाते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनका इल्जाम है कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की। रात पे ही लेट रही, मैं क्या इधर बाहर निकलना लो सी तो चला आपसी नहीं आया। जिस वक्त सुबह हुई तो असं क्या शक पे गया मैं क्या इस मुंडे चोर खाता है इस नाल कोई चारा नहीं। अस अपने मुंडे ने पता करा चौकी जागा अस आख्या कि साड़ा मुंडा नहीं पाई लाना। अस थाने भी दी एप्लीकेशन, कुछ साढ़े कार्रवाई नहीं की। मुंशी और कोई कार्रवाई नहीं की। राइफल के साथ खेलना बच्चे को महंगा पड़ गया। 2 बच्चे राइफल के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान गोली चल जाने से एक बच्चे की मौत हो गई। ये वाकया किश्तवाड़ के कुंथवाड़ा इलाके में पेश आया। कहा जा रहा है कि विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर धर्म सिंह अपनी राइफल घर पर रखकर कुछ काम से बाहर गए थे। रिश्ते के 2 भाई आपस में इस राइफल के साथ खेलने लगे। अचानक गोली चल जाने से 8 साला अमित कुमार की मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक बीडीसी मेंबर करके है, धर्म सिंह करके जो है वो ही इज ए बीडीसी मेंबर। उसके घर में जो उसका बीडीसी वेपन था 303 करके, तो जो हमारे पास अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें 2 बच्चे हैं, एक अमित कुमार करके और एक रवि कुमार करके। ये 2 बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स घर पे होते नहीं है, तो वेपन जो है वो उनके घर में कहीं पड़ा हुआ था। तो उसमें दोनों बच्चे जो हैं वो इससे फिडल कर रहे थे, खेल रहे थे कि क्या है ये। उसमें रवि कुमार से प्रोबेबली जो है ट्रिगर दबता है, तो अमित कुमार जो कि तकरीबन 8 साल का बच्चा है उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। तो मेरा चौकी अफसर दरबशाला और डीएसपी हेडक्वार्टर दविंदर को भी स्पॉट पे भेजा था, तो ही इज लुकिंग आफ्टर। किश्तवाड़ में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अमवात हुई हैं। एक खातून जख्मी हुई है। कहा जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो ने राह चलते 3 लोगों को टक्कर दे दी। हादसे में कमसिन लड़की और एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई। महलूकीन और जख्मी का एक ही खानदान से ताल्लुक है। हादसे के बाद से स्कॉर्पियो का ड्राइवर मफरूर है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्कॉर्पियो जो कि पुछाल से किश्तवाड़ की तरफ आ रही थी, तो संगम बाती ब्रिज के पास जब ये पहुंची है तो ड्राइवर ने प्रोबेबली उससे कंट्रोल जो है गाड़ी का खो दिया। उसकी वजह से गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और वहाँ पे जो 2 पेडेस्टेरियन 2 बच्चियाँ जा रही थी, वो प्रोबेबली ट्यूशन पढ़ के आ रही थी बच्चियाँ कहीं से, तो उनके साथ टक्कर लगी है। तो उससे ऑन स्पॉट 2 बच्चियों की डेथ हो गई और 3 लोग उसमें जो है वो इंजर्ड हुए हैं। प्रॉम्प्टली जो है इंजर्ड को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। जो डिजीज्ड है उनको लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो है उनके लीगल हायर्स को हैंड ओवर कर दिया। एक अहम खबर इस वक्त उधमपुर से आ रही है। इधर उधमपुर में 153 कौवे पाए गए हैं मुर्दा। जी हाँ, 153 कौवे मुर्दा पाए गए हैं। लैब टेस्ट के लिए रवाना किया गया है। बर्ड फ्लू का खदशा है, जांच की जा रही है। बर्ड फ्लू का खदशा है और जांच की जा रही है। 153 कौवे उधमपुर धर में मुर्दा पाए गए हैं। लैब टेस्ट के लिए इन कौवों को रवाना किया गया है। बर्ड फ्लू का खदशा जाहिर किया जा रहा है और इस सिलसिले में इन कौवों की जांच हो रही है। राजौरी के पंजपीर इलाके में कई परिंदे मुर्दा पाए गए। मुल्क में बर्ड फ्लू वबा के दौरान परिंदों की अमवात पर लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने कहा कि हालिया चंद दिनों के दौरान कई परिंदे मशकूक हालत में मुर्दा पाए गए, जिनमें बेशतर कौवे शामिल हैं। डीसी नजीर अहमद शेख ने कहा कि मुर्दा परिंदों की जांच कराई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में भी एडवाइजरी जारी की गई है। कठुआ के लखनपुर में चौकसी बढ़ा दी गई है।
वेटरनरी सर्जन डॉक्टर रामपाल ने कहा कि पोल्ट्री बर्ड्स के नमूने हासिल किए जा रहे हैं और जांच के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।